Good morning, students. Today is your Hindi online class. So be ready for this. Today we will read chapter 18. Chapter 18 का नेम क्या है? देखिए, शिवाजी का सच्चा स्वरूप। यानी ये शिवाजी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उनका सच्चा स्वरूप क्या है वो आपको बताया जाएगा। देखिए, पाठ का परिचय क्या है। वीर तथा योद्धा व्यक्ति अपने मान सम्मान के साथ ही साथ अन्य लोगों के मान सम्मान की भी रक्षा करना भी अपना कर्तव्य मानते हैं। जैसे जो वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो अपनी मान सम्मान को तो महत्व देते ही देते हैं, साथ ही साथ दूसरों के मान सम्मान को भी वो महत्व देते हैं। धर्म और जात पात के बात उनके मार्ग अथवा नियमों में बाधा नहीं बनते। जो जैसे जाति धर्म का भेदभाव है वो उनके नियम को बाधा नहीं बनने देता। शिवाजी भी ऐसे ही वीर तथा सदाचारी योद्धा थे। यानी शिवाजी भी ऐसे ही कैसे थे, सबको मान सम्मान देने वाले एक वीर योद्धा थे। अब देखिए, संदेश क्या है इस चैप्टर का थीम कि स्त्री जाति का सम्मान करना हम सबका धर्म है। यानी हमें स्त्री जाति का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनको गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। ये एक नाटक बेस्ड है। देखिए इसमें क्या क्या है। पहला है पात्र परिचय। ये इसमें पात्र के बारे में बता रहा है। पहले कितने पात्र हैं इस नाटक में। देखिए, पहले हैं शिवाजी, प्रसिद्ध मराठा वीर। यानी जो शिवाजी हैं वो क्या है, मराठा वीर हैं। मोरोपंत पिंगले, ये मोरोपंत पिंगले हैं, ये क्या हैं, ये पेशवा हैं। आवाजी सोनदेव, ये क्या है, शिवाजी का एक सेनापति। स्थान राजगढ़ दुर्ग का दालान। यानी ये कहाँ पे, ये सीन कहाँ से बनाया गया है, राजगढ़ दुर्ग के दालान से। काल यानी समय कब का है, सन 1648 ईस्वी संध्या, शाम को 1648 में बना है, शाम के टाइम का है। देखिए, दाहिनी ओर दालान का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। दालान की छत पत्थर के खंभों पर है। इसके पीछे की दीवार भी पत्थर की ही है। दालान के पीछे की ओर दाहिनी तरफ दूर गढ़ की फसील और कुछ बुर्जियाँ दिखाई पड़ती हैं। बाईं तरफ सह्याद्री पर्वतमाला की शिखरावली दृष्टिगोचर होती है। यहाँ बता रहा है कि जैसे कि दालान के कुछ दाहिनी ओर कुछ हिस्सा दिखाई देता है और छत पत्थर के खंभों पर है। उसके वहाँ के सीन बता रहा है कि यहाँ कैसा कैसा सीन है। कुछ शिखरों की ओट में सूर्य अस्त हो रहा है। वहाँ पे सूर्य अस्त होने का टाइम है, जिसके प्रकाश से सारा दृश्य क्या है, अलौकिक है। दालान के सामने किले का खुला मैदान है। मैदान के इस ऊंचे स्तंभ पर भगवा रंग का मराठा झंडा लहरा रहा है। दालान में जाजम बिछी है, उस पर ख्वाब की गद्दी पर मसनद के सहारे शिवाजी वीरासन के किसी विचार में मग्न हैं। उनके शरीर और वेशभूषा के संबंध में कुछ भी लिखना इसलिए निरर्थक है कि एक भी भारतीय ऐसा नहीं है जो उनसे परिचित न हो। दालान के यानी ये बता रहे कि आप शिवाजी से कोई ऐसा नहीं है जो उनसे क्या हो, अपरिचित हो। उनसे सब लोग परिचित हैं। बाहर शस्त्रों से सुसज्जित दो मामूली शरीर रक्षक खड़े हैं। उनके यानी जो देखते हैं गेट कीपर गार्ड होते हैं वो खड़े हैं। बाईं ओर से मोरोपंत पिंगले का प्रवेश। मोरोपंत अधेड़ अवस्था का गेहुए रंग का ऊंचा पूरा व्यक्ति है। यही जो पेशवा था मोरोपंत, वो अधेड़ अवस्था यानी एज आधी हो गई थी उसकी, गेहुए रंग का यानी गोरा ऊंचा पूरा व्यक्ति है, लंबा चौड़ा व्यक्ति है। वेशभूषा शिवाजी से मिलती जुलती, यानी यह शिवाजी के जैसा ही कपड़ा उपड़ा भी पहना है। केवल सिर की पगड़ी में अंतर है। यानी शिवाजी की पगड़ी और उसके पगड़ी में, दोनों में बस सिर्फ पगड़ी का अंतर है। मोरोपंत की पगड़ी शिवाजी की पगड़ी के सदृश मुगल ढंग की न होकर मराठी तर्ज की है। यानी शिवाजी की पगड़ी मुगल ढंग की थी, लेकिन जो क्या था वो मोरोपंत जो था उसकी पगड़ी कैसी है, मराठी तर्ज की है। उसके मस्तक पर त्रिपुंड भी है। यानी जो मोरोपंत है उसके मस्तक पे क्या बना है, त्रिपुंड बना है। आते हैं, देखिए अब क्या सीन स्टार्ट हुआ है आपका। देखिए, पहला मोरोपंत अभिवादन करके, यानी जब कोई कहीं जाता है तो अभिवादन करता है, संस्कार है। श्रीमंत सरकार, सेनापति आवाजी सोनदेव कल्याण प्रांत को जीत वहाँ का सारा खजाना लूट कर आए हैं। ये बता रहा है कि कहीं को सोनदेव को, कल्याण को, प्रांत को जीत करके वहाँ का खजाना क्या करके आए हैं, लूट के आए हैं। शिवाजी चौंक कर, अच्छा, मोरोपंत की ओर देखकर, बैठो पेशवा, बड़ा शुभ संवाद लाए, आवाजी सोनदेव है कहाँ। यानी जब वो ऐसा बताया तो उसने, शिवाजी ने कहा कि बैठ जाओ, और सोनदेव कहाँ है। मोरोपंत ने बोला वीरासन से बैठकर। मोरोपंत बैठ जाता है। फिर श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्थित हो रहे हैं। फिर वो अभी उपस्थित होने की बात किया। कुछ निस्तब्धता, शिवाजी और मोरोपंत दोनों उत्सुकता से बाईं ओर देखते हैं। कुछ ही देर में आवाजी सोनदेव बाईं ओर से आता दिखाई देता है। यानी ये जो सोनदेव था वो फिर आता हुआ दिखाई देता है।
उसके पीछे हम्मालों का एक बड़ा भारी झुंड है, यानी उसके पीछे हम्माले झुंड में लोग आ रहे हैं। हर हम्माल के सिर पर एक हारा बड़ा भारी टोकरा है। हम्मालों के झुंड के पीछे पालकी है, पालकी बंद है। आवाजी सोनदेव भी अधेड़ अवस्था का ऊंचा पूरा मनुष्य है, वेशभूषा मोरोपंत के सदृश है। आवाजी सोनदेव दालान में आकर शिवाजी का अभिवादन करता है, यानी जो सोनदेव था वो दालान में आकर शिवाजी का अभिवादन करता है। हम्मालों का झुंड और पालकों का दल दालान के बाहर रहते हैं। जो झुंड था पूरा वो दालान के बाहर ही रुक जाता है। शिवाजी, बैठो आवाजी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई है, यानी वो शिवाजी आवाजी को बैठाते हैं कि कल्याण विजय पर तुम्हें क्या हो, बधाई हो। आवाजी सोनदेव बैठते हुए, बधाई है श्रीमंत सरकार को। शिवाजी, कहो पैदल मालवियों ने अधिक वीरता दिखाई या हेटकरियों ने, यानी वो जैसे कहीं वो युद्ध होता है तो राजा लोग पूछते हैं ना कि वहाँ किसने कैसा वीरता दिखाया, किसने क्या प्रदर्शन किया, तो ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। आवाजी सोनदेव, दोनों ने ही श्रीमंत सरकार, यानी वो बता रहा है कि दोनों ने ही अपनी अपनी वीरता दिखाई है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज, देखिए क्या है अगला है। शिवाजी और घुड़सवारों ने, बारगीरों ने या सिलेदारों ने, किसने किसने, और घुड़सवारों में बारगीरों ने या सिलेदारों ने। आवाजी सोनदेव ने बोला इसमें भी दोनों ने ही, यानी वो बता रहे कि दोनों ने ही अपनी अपनी वीरता क्या की, दिखाई है। शिवाजी, सेना के अधिपति कैसे रहे, यानी जो शिवाजी थे वो पूछे कि सेना के जो अधिपति थे वो कैसे रहे। आवाजी सोनदेव, पैदल के अधिपति नायक, हवलदार, जुमलदार और 1000 तथा घुड़सवारों के अधिपति हवलदार, जुमलदार और सूबेदार, सभी का काम प्रशंसनीय रहा श्रीमंत सरकार। यानी उसने बताया कि जो भी थे युद्ध में सबने अपने अपने काम को क्या किया, प्रशंसनीय किया। शिवाजी, हम्माल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, कल्याण का खजाना भी लूट लाए, बहुत माल मिला। वो बता रहे कि कल्याण का खजाना भी लूटे, बहुत माल मिला। आवाजी सोनदेव, हाँ श्रीमंत, सारा खजाना लूट लिया गया और इतना माल मिला जितना अब तक की किसी लूट में भी न मिला हो। यानी जो क्या करते थे, लूटते थे, युद्ध करते थे, हार गए जो लोग उनका पूरा लूट करके क्या होता था, वापस चले आते थे। हीरा सोना जवाहरात ना जाने, यानी बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ना जाने क्या क्या मिला। मैं तो समझता हूँ श्रीमंत केवल दक्षिण ही नहीं उत्तर की भी विजय इस संपदा से हो सकेगी। यानी ये बता रहे हैं कि दक्षिण की सिर्फ विजय नहीं हुई है, उत्तर की भी विजय इस संपदा से क्या हो सकती है, हो सकती है। शिवाजी, हम्मालों के पीछे पालकी को देखकर, और उस मेड़ा में क्या है। आवाजी सोनदेव मुस्कुराते हुए, उस मेड़ा में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है। शिवाजी उत्सुकता से आवाजी सोनदेव की ओर देखते हुए, अर्थात मनु सोनदेव की तरफ देखते हुए बोल रहे हैं कि आवाजी सोनदेव, श्रीमंत कल्याण के सूबेदार अहमद के पुत्रवधू के सौंदर्य के बारे में कौन नहीं जानता। आवाजी सोनदेव ने कह रहे हैं कि श्रीमंत कल्याण के सूबेदार अहमद जो था उसकी पुत्रवधू जो थी, बेटे की बीबी, उसकी सुंदरता के बारे में बताया कि कौन नहीं जानता। उसे भी श्रीमंत की सेवा के लिए बंदी बना कर लाए। वो जो पालकी बता रहा था अभी ना कि पीछे एक पालकी बंद थी, उसी में उसको क्या किया, उसकी पुत्रवधू को बिठा करके ले आया, सब बंदी बना के। शिवाजी की सारी प्रसन्नता एकाएक लुप्त हो जाती है, यानी इतना सारा कुछ सुने तो खुश थे, धन लूटने तक तो खुश थे, फिर वो जब स्त्री की बात आती है तो वो क्या हो गया, अचानक से उनकी प्रसन्नता जो थी वो क्या हुई, लुप्त हो जाती है। उनकी भ्रिकुटी चढ़ जाती है और नीचे का होंठ ऊपर से दांतों के नीचे आ जाते हैं। जैसे गुस्से में लोग होते हैं ना, चेहरा बनाते हैं, वैसा वो रिएक्ट करने लगते हैं। आवाजी सोनदेव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा को देखकर घबरा जाता है, यानी जो आवाजी था वो शिवाजी को जब देखा सोनदेव तो उनका चेहरा बदल गया, पूरा परिवर्तन हो गया, तो वो क्या होता है, घबरा जाता है। मोरोपंत एकाएक शिवाजी की ओर देखता है, कुछ देर निस्तब्धता रहती है, यानी कुछ देर एकदम शांति छा जाती है, वहाँ सब परेशान हो जाता है शिवाजी का चेहरा देख करके। शिवाजी भर्राए हुए स्वर में, यानी वो घबराए हुए स्वर, मेड़ा को तत्काल इस पड़वी में लाओ। जो मेड़ा था उसको बुलाया गया। आवाजी सोनदेव जल्दी दालान के बाहर जाता है। शिवाजी एकटक पालकी की ओर देखते हैं, मोरोपंत शिवाजी की तरफ। कुछ क्षणों में पालकी दालान में आती है। ज्यों ही पालकी दालान में रखी जाती है त्यों ही शिवाजी जल्दी से पालकी के निकट पहुंचते हैं। मोरोपंत शिवाजी के पास जाता है। शिवाजी आवाजी सोनदेव से, खोल दो मेड़ा। आवाजी सोनदेव पालकी के दरवाजे खोलता है। दरवाजे खुलते ही अहमद की पुत्रवधू उसमें से निकल चुपचाप एक ओर सिकुड़ कर खड़ी हो जाती है। वह परम सुंदरी युवती है, वेशभूषा मुगल स्त्रियों के सदृश है, यानी वो बहुत सुंदर थी
उसकी वेशभूषा यानी पहनावा जो था वो मुगल स्त्री की तरह ही था। शिवाजी अहमद की पुत्रवधू से। माँ, शिवा अपने सिपह सलाहकार की नामाकुल हरकत पर आपसे माफ़ी चाहता है। यानी जो औरत खड़ी थी उससे वो क्या बोलेगा, शिवाजी माफ़ी मांगने लगे। आह, कैसी अजीबोगरीब खूबसूरती है आपकी। आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक बात उठ रही है, कहीं मेरी माँ में आपकी सी खूबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत न होकर एक खूबसूरत शख्स होता। माँ, आपकी खूबसूरती को मैं सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ, उसका हिंदू विधि से पूजन करूँ, उसकी इस्लामी तरीके से इबादत करूँ। आप जरा भी परेशान न हो माँ, आपको आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ आपके शौहर के पास पहुँचा दिया जाएगा बिना देरी के, तुरंत। बता रहे हैं कि आप अपने पति के पास तुरंत जा सकती हैं, आपको यहाँ कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आवाजी सोनदेव की ओर घूमकर, आवाजी तुमने ऐसा काम किया है जो कदाचित क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवाजी को जानते हुए, निकट से जानते हुए तुम्हारा साहस ऐसा घृणित कार्य करने के लिए कैसे हुआ। यानी ये घटिया काम, जैसे औरतों को बंदी बना करके लाने का काम कैसे कर दिए, वही है पूछ रहे हैं। शिवा ने आज तक किसी मस्जिद की दीवार में बाल बराबर दरार भी न आने दी। शिवा को यदि कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चढ़ाया, उसके एक पन्ने को भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में भेज दिया। हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए इस्लाम धर्म पूज्य है। यानी जो शिवाजी थे वो हिंदू थे, लेकिन उन्हें इस्लाम धर्म से भी कोई आपत्ति नहीं थी, सबका सम्मान करते थे। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ, सम्मान की वस्तुएं हैं। शिवा हिंदू और मुसलमान प्रजा में कोई भेद नहीं समझता। यानी जो बता रहा है कि शिवाजी के बारे में बताया जा रहा है कि वो हिंदू और मुसलमान किसी में क्या करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अरे उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक तक हैं, यानी शिवाजी की सेनाओं में क्या है, मुस्लिम भी रखे हुए हैं। वह देश में हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना चाहता है। यानी वह देश में हिंदू नहीं कि हिंदुत्व ही हो, पूरे सच्चे स्वराज्य को चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम सब हो, लेकिन एक सच्चा स्वराज्य हो। आतताइयों से सत्ता का अपहरण कर उदार चेतनाओं के हाथों में अधिकार देना चाहता है। फिर पर स्त्री, अरे पर स्त्री तो प्रत्येक के लिए माता के समान है। यानी जो पराई स्त्रियां हैं उनको क्या समझते हैं, माता के समान समझते हैं। जो अधिकार प्राप्त जन हैं, जो सरदार हैं या राजा, उन्हें तो इस संबंध में सबसे अधिक विवेक रखना आवश्यक है। कुछ रुक कर, आवाजी क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। वो आवाजी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए तो तुमने यह कृत्य नहीं किया। शिवा ये लड़ाई झगड़े, ये लूटपाट व्यक्तिगत सुखों के लिए कर रहा है। क्या स्वयं चैन उड़ाना उसका उद्देश्य है। तब तो ये रक्तपात, ये लूटमार, घृणित कृतियाँ शिवा में यदि सील नहीं तो उसके सेनापतियों, सरदारों को सील का स्पर्श तक नहीं हो सकता। यानी बता रहे हैं कि जब शिवाजी में इस संकोच सील नहीं रहेगा तो उसके सेनापति कैसे सील संकोच कर सकते हैं। फिर तो हमें और इंद्रिय लोलुप लुटेरों तथा डाकुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। अरे अब तो हमारे जीवन से हमारी मृत्यु, हमारी विजय से हमारी पराजय कहीं श्रेयस्कर है। मोरोपंथ से, आह पेशवा, यह मेरे एक सेनापति ने क्या किया, क्या कर डाला। यानी उनको बहुत अफसोस हो रहा था इस बात का। लज्जा से मेरा सिर आज पृथ्वी में नहीं पाताल में घुस जाता है। इस पाप का न जाने मुझे कैसा कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ रुक कर पेशवा, यानी जो शिवाजी थे उस औरत को बंदी बना के जो लाए थे, उसको देख करके वो क्या किए थे, बहुत अफसोस जताए थे। समय तो मैं केवल एक घोषणा करता हूँ, भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। यानी ये बता रहे हैं कि एक बार तो हो गया, लेकिन अगर अब भविष्य में कोई ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसका शरीर जो है वो क्या किया जाएगा, उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। शिवाजी का सिर नीचे झुक जाता है। अहमद की पुत्रवधू कनखियों से शिवाजी की ओर देखती है। यानी जो शिवाजी थे वो अपना सिर नीचे झुकाते हैं, और जो पुत्रवधू साय किनारे खड़ी थी शामी हुई, वो किनखे से यानी कनखियों से तिरछी नज़र से शिवाजी को देखती है। उसकी आंखों में आंसू छलछला आते हैं। वो औरत जो थी उसकी आंखों में क्या होता है, आंसू आ जाता है। मोरोपंथ शिवाजी की तरफ देखता है और आवाजी सोनदेव घबराहट भरी दृष्टि से मोरोपंथ की ओर, यानी सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं घबराहट से। यानी इस चैप्टर से क्या मतलब से आपको सीखने को मिला कि
हमें क्या करना चाहिए, हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। शिवाजी इतने बड़े योद्धा होते हुए भी वो लूटपाट मारपीट युद्ध में सब में ठीक था, लेकिन वो स्त्रियों को अपमानित नहीं कर सकते थे। वो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे और स्त्रियों को कैसे देखते, माँ की नज़र से ही वो देखते थे। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसका शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्वेश्चन आंसर का PDF मैं सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।